दिखाएंगे अब आपको अगले आधे घंटे में रफ्तार के साथ खबरें में निधि चतुर्वेदी आपके साथ। देश को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सौगात मिल चुकी है। खुर्जा भाईपुर सेक्शन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। प्रयागराज से ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। ने कहा आजादी के बाद देश को मिला है सबसे बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कहा पहले की सरकारों की उदासीनता के चलते नहीं हुआ था रेलवे का विकास। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गए। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया विकास का मार्ग। कहा नए रूट से माल ढुलाई बढ़ जाएगी, कम लागत में कारोबारियों को समय से मिल पाएगा अपना सामान। डेडिकेटेड कॉरिडोर की शुरुआत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई खुशी। कहा अब माल गाड़ियों की रफ्तार 25 से बढ़कर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कारोबारियों और किसानों को होगा इस रूट से सबसे ज्यादा लाभ। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी है। नंदीग्राम में शुभेंदु सरकार की जो रैली है शुभेंदु की, उसमें हंगामा जमकर हुआ। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जमकर हिंसक झड़प की खबर भी है। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम में रैली। ममता सरकार के खिलाफ चला रहे हैं कैंपेन। एक बार फिर से दौरा होगा मिशन बंगाल पर जेपी नड्डा का। आपको बताएं 9 जनवरी से 2 दिवसीय दौरा करेंगे। बीरभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मंथन भी होगा इस दौरान। अमित शाह के रोड शो के जवाब में आज ममता बीरभूम में करेंगी रैली। शाह के दौरे के बाद ममता ने किया था रैली का ऐलान। बीजेपी नेता अनुपम हजारा ने किया टीएमसी को चैलेंज। बोले शाह की रैली में उमड़ी भीड़ के बराबर समर्थन जुटाकर दिखा दे टीएमसी। बंगाल में ममता से जनता काफी परेशान है। पश्चिम बंगाल में नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में गिरी गाज। डायमंड हार्बर के एसपी का तबादला हो गया। शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद अध्यादेश को दी है मंजूरी। अध्यादेश को लागू करने के लिए राज्यपाल को भेजा गया बिल। दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। राहुल के इटली दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा। प्रियंका गांधी जी अपनी नानी से उतना प्यार नहीं करती हैं जितना राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। हमला बोला गया। बोले पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम पर्यटन और पाखंड जो नेता करेगा उसको नानी याद आएगी। और जब नानी याद आती है तो राहुल कहां जाते हैं ये उन्हीं को पता है। सुपरस्टार रजनीकांत ने पार्टी नहीं बनाने का ऐलान किया है। रजनीकांत ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। भारत में 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिल गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई स्ट्रेन की पुष्टि कर दी है। बेंगलुरु में 3 लोग संक्रमित हैं। हैदराबाद में 2 हैं। पुणे में 1 शख्स नया कोरोना स्ट्रेन उसमें पाया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं। देश में 24 घंटे में 16,432 नए कोरोना केस आए सामने। एक दिन में 252 मरीजों की मौत। 24 घंटे में इलाज से 24,900 लोग ठीक हुए। जयपुर में कोरोना के नए स्ट्रेन की दहशत मची हुई है। ब्रिटेन से जयपुर लौटे 17 लोग गायब हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। सभी जगह हमने हमारी टीम भेज के, आरआरटी टीम भेज के, सैंपलिंग टीम भेज के स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया है। उसमें से 78 लोगों के हमने सैंपल ले लिए हैं, जिसमें 77 नेगेटिव आ गए हैं। एक इनकंक्लूसिव आया है जिसे दोबारा सैंपल लेकर भिजवाया जा रहा है। आज कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 34वां दिन। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने डाला है डेरा। सरकार किसान के बीच सुलह की कवायद बरकरार है। कल होगी अगले दौर की वार्ता। केंद्रीय कृषि सचिव ने संयुक्त किसान मोर्चे को लिखी चिट्ठी। कृषि कानून के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। कानून वापस लेने तक धरना पर अड़े हैं किसान। हर दिन 11 किसानों की भूख हड़ताल भी जारी। दिल्ली में कृषि कानून के समर्थन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हैं किसान संगठन। कृषि मंत्री ने कहा किसानों से बातचीत करके ही समाधान निकलेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हैं किसान। कहा कृषि कानून में संशोधन मंजूर नहीं। हमारा मन बन गया है, जंग जीत कर ही वापस जाएंगे।
कृषि कानून पर किसानों और सरकार के बीच में घमासान बरकरार। किसानों का आंदोलन तेज करने का प्लान है आगे। कई राज्यों में कूच की तैयारी भी हो रही। किसानों के आंदोलन में शामिल हुए संगरूर से आए सरकारी टीचर्स, किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे शिक्षक। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का मौन प्रदर्शन। मौन के जरिए केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ जताया विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के सेवा दल का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन। कानपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ एसपी जनता दल और वाम दलों के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ता किसानों का समर्थन के लिए यहां पर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हुए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली आने की मांग पर अड़े हैं किसान। पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का सिलसिला जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि सरकार कानून वापस लेगी तो अभी लौट जाएंगे सभी किसान, नहीं तो पीछे 700 ट्रॉलियां तैयार खड़ी हमारी। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हैं किसान। किसानों से बातचीत की तारीख बढ़ाने पर एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। ट्वीट किया, लिखा बीजेपी लगातार कर रही है किसानों का तिरस्कार। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा का रेलवे ट्रैक पर शव मिला। आत्महत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से आज संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आवास योजना के तहत खाते में पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे सीएम योगी। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में मेरठ के जवान अनिल कुमार शहीद। पूरे गांव में पसरा मातम। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। शोपियां में आतंकवादी हमले में शहीद जवान अनिल तोमर को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। आजीविका के लिए परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी सरकारी नौकरी। पंजाब के मोगा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। मोगा में टेलीकॉम टावर के बाहर किया प्रदर्शन। तोड़फोड़ की कोशिश। आजम खान की मुश्किलों में इजाफा हुआ। अब हज हाउस निर्माण घोटाले में कस रहा है शिकंजा उन पर। गाजियाबाद लखनऊ में हज हाउस निर्माण में जरूरत से ज्यादा धन खर्च करने के आरोप है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद आज बीजेपी का दामन थामेगी विधायक जनता। असम में कांग्रेस के कुनबे में बीजेपी लगा रही है सेंध। डीडीसी के लिए चुने गए सदस्यों ने उधमपुर के डीसी ऑफिस में शपथ ग्रहण की। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुआ है डीडीसी चुनाव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना ने गजानन के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। जेएमएम के नेता और सरकार जनता को गिनवाएंगी 1 साल की उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तस्मक के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुंछ की भारत पाकिस्तान सीमा से 15 साल का एक लड़का गायब हुआ। 15 साल के शब्बीर के पीओके की तरफ चले जाने का शक है। केरल के कोझिकोड में आग का तांडव। कबाड़ की दुकान में लगे भीषण आग। आग फैलने के बाद आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। आग बुझाने के लिए दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग में भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। नोएडा के सेक्टर 62 पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं। उज्जैन के महिदपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। 2 की हालत नाजुक है। राहगीरों की मदद से यहां पर लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम था वो जारी रहा था। यूपी के फिरोजाबाद नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक से टकराई कार। हादसे में 1 की मौत। कार सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। नोएडा से जालौन जा रहे थे कार सवार। यूपी के बदायूं में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े सड़क पर रॉड से पीट कर युवक की हत्या की गई। तो वही डिलीवरी बॉय बनकर लूटपाट का एक मामला लखनऊ से सामने आया है। यहाँ पर डिलीवरी बॉय बनकर बदमाशों से इसने लूटपाट की। असले के दम पर घर के रिटायर्ड अफसर के घर पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। एसओजी प्रभारी भी गोली लगने से घायल। सराफा कारोबारी से लूटपाट कर भाग रहे थे बदमाश। यूपी के बांदा में 50 बच्चों का यौन शोषण करने वाले इंजीनियर की बात करें। उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पति का साथ देने और बच्चों का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई उसकी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4000 लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट। पुलिस ने अवैध शराब को लेकर चलाया था अभियान। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ी 481 ग्राम की गोल्ड फॉइल पकड़ी है। सोने की तस्करी के लिए तस्करों ने गोल्ड को फॉइल में तब्दील कर दिया था।
चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने चेकिंग के दौरान 4 किलो 770 ग्राम सोना जब्त किया है। मुंबई में हुक्का पार्लर पर पुलिस की छापेमारी हुई। हुक्का बार के 15 स्टाफ हिरासत में लिए गए। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस लगातार। नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पार्किंग में खड़ी कारों से लैपटॉप और अन्य सामान भीग करते थे हाथ साफ। कानपुर में 128 मोबाइल के साथ 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोच लिया। करीब 25 लाख रुपए की कीमत के सभी मोबाइल बताए जा रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में खाकी को थाना अध्यक्ष ने किया शर्मसार। न्याय मांगने आए पीड़ित के साथ की बदसलूकी, फिर भेजा जेल। यूपी के सीतापुर में 3 तलाक का मामला सामने आ चुका है। पति समेत ससुराल वालों पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक रहने का अनुमान है। कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज सुबह 3:30 बजे आपको बताएं, सुबह का जो तापमान था वो 3 डिग्री के आसपास जो है दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली में पारा गिरने से जो शीतलहर है उसका प्रकोप बढ़ने का भी ऐलान है। कानपुर में ठंड और कोहरे के डबल अटैक। कानपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। शीतलहर के चलते घरों में दुबके हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड के चलते लोगों की मुसीबतों में इजाफा हुआ। शीतलहर के चलते पारा कई डिग्री तक गिर गया है। अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। बर्फ की कई फीट मोटी चादर जमी। गुलमर्ग में पारा -5 तक पहुंचा। आसपास के इलाकों में भी जमी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू से श्रीनगर तक भारी बर्फबारी जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बर्फ जमने से आवाजाही पर असर है। भूस्खलन का अलर्ट भी जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सुबह से जारी है बर्फबारी। घर मकान और गाड़ियों पर जारी है बर्फ की सफेद चादर। राजस्थान की बाड़मेर में ठंड ने 20 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 24 घंटे में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी। घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले। बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्फबारी के बाद फंसे 70 टूरिस्ट किए गए रेस्क्यू। करेली लेक के पास फंसे थे सभी पर्यटक। अमृतसर में ठंड और कोहरे का कहर। सुबह ठंड बढ़ने से लोगों को हुई दिक्कतें। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार में आई कमी। तो वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम। हम बात करें लुधियाना की। पंजाब के लुधियाना में चूंकि कोहरा बहुत घना है, लिहाजा यहाँ पर सुबह ठंड में भी इजाफा दर्ज हुआ। लोगों को अलाव का ही सहारा बचा। लखनऊ की हवा में घुला है प्रदूषण का जहर। देश में प्रदूषण के मामले में तीसरे नंबर पर लखनऊ। 356 दर्ज किया गया है कुल AQI। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का लेवल। AQI 250 के पार है। लोगों का सांस लेना दूभर हुआ। दिल्ली में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 564 नए केस आए सामने। 21 मरीजों की हुई मौत। 26 मई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 940 नए केसेस आए हैं। आपको बताएं प्रदेश में सक्रिय मामले 6000 से ज्यादा। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने जताई उम्मीद। गुजरात के गांधीनगर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर आज भी ड्राई रन। वैक्सीन देने की तैयारियों का रिहर्सल हुआ। भीड़ को संभालने के लिए ये तमाम तरीकों को यहां पर भी बताया। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के अस्पताल में दूसरे दिन भी टीकाकरण को लेकर ड्राई रन हुआ। 5 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। वैक्सीन लगाने के दौरान हर संभव दिक्कत से निपटने के प्रशिक्षण दिए जा रहे। जम्मू कश्मीर की उरी में पुलिस ने बांटी कोविड किट। कोरोना से बचाव को लेकर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने चलाया है जागरूकता अभियान। जम्मू में कोरोना के नए स्ट्रेन की आशंका। ब्रिटेन से लौटे एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई। संक्रमित का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। माघ मेले में कल्पवास करने वाले सभी श्रद्धालुओं की होगी कोविड जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए निर्देश। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग का होगा विशेष इंतजाम। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार। दुनिया भर में करीब 8 करोड़ से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं। कोरोना से अब तक 17,75,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित टिपानिया इको पार्क बना पर्यटकों का नया केंद्र। त्रिपुरा पर्यटन निगम का बनाया। लोग घाट देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वेट लिफ्टर विद्यासागर सिंह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की कोशिश की। 1 मिनट में 85 पुशअप्स के साथ दर्ज करवा दिया रिकॉर्ड। यूपी में जाति लिखी गाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। मुरादाबाद में पुलिस ने चलाया अभियान। जाति लिखने पर कई गाड़ियों का किया गया चालान। जम्मू में बॉर्डर बटालियन ने सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना संकट के चलते मार्च में रोकी गई थी भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती में शामिल होने के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़।
मेलबर्न टेस्ट में भारत की 8 विकेट से शानदार जीत। 70 रनों के लक्ष्य को भारत ने 2 विकेट गंवाकर हासिल किया। टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। भारत की टीम पर सचिन तेंदुलकर ने दी है बधाई। ट्वीट किया लिखा, विराट, रोहित, ईशान, शामी के बगैर ये जीत एक बड़ी उपलब्धि है। पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया की वापसी काबिल तारीफ। आईसीसी अवार्ड में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की धूम। आईसीसी ने विराट को दशक का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। कोहली दशक के बेस्ट वनडे क्रिकेटर भी बने। पूर्व भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी उपलब्धि। आईसीसी ने धोनी को वनडे और टी20 दोनों ही टीम का कैप्टन बना दिया। धोनी को दशक का खेल भावना पुरस्कार भी मिला है। पाकिस्तानी सेना के लिए शर्मनाक स्थिति देश वाले ही याद दिला रही है। सियाचिन कश्मीर की हार। विपक्ष की नेता मरियम ने सेना पर उठाए हैं सवाल। विपक्ष को देशद्रोही बता रहे इमरान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कहा कि ये करते थे जनरल जियाउल हक के जूतों को पॉलिश। हर साल पाकिस्तान में 1000 लड़कियां बनाई जाती हैं। मुसलमान लॉकडाउन में बढ़ा और भी ज्यादा बेटियों का धर्मांतरण। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नेपाल में चीन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। देश की राजनीति में चीन के हस्तक्षेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग।